ये 6.2 एक्सरसाइज कौन सी है? 6.2 एक्सरसाइज चल रही है आप लोगों की। और आप कितने क्वेश्चन कर चुके? 5। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो जी क्या कहा क्वेश्चन में, देखो आकृति 6.21, ये आकृति 6.21 मैंने बोर्ड पर बना रखी है, ठीक है जी। ओपी ये है आपका ओपी, ओ क्यू ओ आर पर स्थित 3 बिंदु, इस पर एक बिंदु ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इस प्रकार है कि आराम से जो आपका ए बी है, जो आपका किसके पैरेलल है? पी क्यू के। किसके? पी क्यू के। तो चलो हल करते हैं जी। दिया है आराम से, क्या दिया भाई बताओगे आप मुझे जरा? ए बी पैरेलल पी क्यू, ठीक है। तब अब जब ये पैरेलल है तो आप कौन से प्रमेय लगा सकते हो? आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार। आधार ठीक है जी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अनुसार। अब देखो मैं आपकी हेल्प के लिए कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ध्यान से देखना मैंने क्या किया। मैंने क्या किया? ओ ए पी क्यू बी, यो है नहीं है। अब एक बात बताओ, यो इसके समांतर है? तो जल्दी से ओ ए अपॉन पी ए या ए पी, फिर ओ बी अपॉन क्यू बी या बी क्यू, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, या पी ए ऐसे लिख लो। क्या मान लो इसको? समीकरण ए। कोई आपत्ति किसी को? इसी प्रकार तसल्ली पूर्वक देखो, इसी प्रकार क्या दिया? ए सी पैरेलल किसके हैं? पी आर के। फिर से क्या लगा सकते हो? पुनः आधार, बिल्कुल वेरी गुड, पुनः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अनुसार। बातें मत किया करो। चलो जी आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं करनी। मैं फिर से आपके लिए एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए। ओ ए सी पी आर, ये किसके समांतर है? इसके। तो क्या आया? ओ ए पी ओ सी अपॉन सी आर। समीकरण क्या बनी? 2। समीकरण क्या थी? वेरी गुड, बहुत अच्छे। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व, पहले एक को देखो, ये समीकरण 1 की क्या है? LHS, ये क्या है? RHS। ये समीकरण 1 की क्या है? LHS, ये क्या है? दोनों की LHS देखो क्या है? बराबर है। तो मुझे नु बताओ समीकरण 1 व 2 से तब इसका ओ बी अपॉन बी क्यू किसके बराबर होगा? ओ सी अपॉन सी आर। ओ सी अपॉन, बोर्ड पे देखो जरा। अच्छा अब आराम से, बहुत तसल्ली से, हमें जल्दबाजी कोई नहीं करनी। ये क्या दिखा दिया आपने? आपने बोल दिया, ये दिखा दिया कि आपका जो ये वाली भुजा है, ये वाली, ठीक है, पूरी ओ बी और क्या आ गया? क्यू आर, सही है। फिर ओ सी फिर क्या आ गया? सी आर। जब ये भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर है तो अतः, बताओ क्या दिखाई दे रहा? ये वाली भुजा किसके बराबर होगी? समांतर ये वाले। तो बी सी किसके समांतर आ गई? क्यू आर के। किसके समांतर आ गई? इति सिद्धम। ये सिद्ध करके दिखाना था, इति सिद्धम। इति सिद्धम। कोई आपत्ति? हाँ जी बताइए, कहाँ पे ए भी दिया हुआ है? ठीक है जी, हो गया, इसको पुश कर दो। ठीक है जी। अब आपको एक चीज़ नई सीखने के लिए मिलेगी कि ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है जी, क्या कहा इसमें कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर, बस। ठीक है जी। अच्छा, उसने कहा ए बी जो किसके समांतर है? सी डी के। ठीक है जी, ये इसके समांतर हो गया। फिर क्या कह रहा है वो कि क्या कहा? इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर प्रतिच्छेद करते हैं? ओ पर। ठीक है जी। तो आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये एक दूसरे को बराबर अनुपात में विभाजित। अब देखो हम प्रयोग किसका करना? सबसे पहली बात हमें प्रयोग किसका करना है? आधारभूत समानुपाती प्रमेय का। आधारभूत समानुपाती प्रमेय का। और वो प्रमेय तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास कोई पैरेलल भुजा हो। पैरेलल भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसके पैरेलल एक ऐसा लाइन ले लेते हैं अपनी तरफ से, ये ले लिया।
और यो मान ली हमने ई। क्या मान ली हमने? ई। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो हम हल में क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे कि जो ओ ई है वो पैरेलल है किसके? डी सी के। समझ गए? यो वाली भुजा किसके पैरेलल है? डी सी के। अब बड़ा तसल्ली से, ज़्यादा जल्दी मत करना बिल्कुल भी। यहाँ को कोई बिंदु ओ है और यो क्या हो गया? ई, यो क्या हो गया? ए, और यो क्या हो गया? डी, और यो क्या हो गया? सी। ये सी हो गया। ठीक है जी। चलो जी, अब जब यो आपने इसके पैरेलल दिखा दी, पैरेलल दिखा दी मैं, जब ये पैरेलल है तो किसका यूज़ करोगे जी? आधारभूत समानुपाती प्रमेय का। पुनीत क्या कहती है आधारभूत समानुपाती प्रमेय? आधारभूत प्रमेय अनुसार क्या है? ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन समीकरण क्या मान लूँ? एक। इसी प्रकार सवाल को इतना आसान कर लो कि सवाल दिक्कत ही ना करे बिल्कुल भी। इसी प्रकार अब एक बात बताओ, जब सर जी इसके समांतर है, अब एक बात बताओ आराम से इसको, ना नहीं, बैठे रहो। अरे अब देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा आराम से। आपने कह दिया सर जी ये इसके समांतर है, और यो किसके समांतर है? इसके है नहीं है भाई, यो किसके समांतर है? इसके। और यो किसके समांतर है? इसके। तो इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं कि ओ ई किसके समांतर होगी? ए बी के। किसके समांतर होगी? हो सकती है या नहीं? डेफिनेटली होगी। अब आराम से पुनीत देखिए जरा, ये क्या है? यो क्या है? ए, यो क्या है? बी, यो क्या है? डी, और यो क्या हो गया? ओ, और इसको मैं ऐसे मिला दूं, और यो क्या आ गया? ई। यो क्या आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है जी। किसका प्रयोग करोगे? आधारभूत पातिकता प्रमेय अनुसार। चलो जी, आप समझदार हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ए ई अपॉन ई डी बराबर, हाँ कैसे लिखोगे? ओ बी अपॉन बी ओ, हाँ लिख सकते हो ओ डी। समीकरण क्या आ गया? 2। समीकरण क्या आ गया? कोई आपत्ति नहीं? तो देखो, इतना ऐसी बात नहीं है, आप इसे बी ओ भी लिख सकते हो, आप इसे बी ओ ओ डी भी लिख सकते हो, आप इसे ओ बी ओ डी भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है जी। आराम से देखो, ये इसकी LHS है, ये इसकी RHS है, ये LHS सेम है, तो RHS एक दूसरे के बराबर। तो क्या लिखोगे आप? ओ ए ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी। देखिए ये सिद्ध करवाता है क्या? कोई दिक्कत? कोई भी प्रॉब्लम आई सवाल में? आगे क्लियरली समझ। बस एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि आपको विकर्ण से होने जाने वाली एक पैरेलल लाइन लेनी है, जो इसके भी पैरेलल होगी, इसके पैरेलल। और उसने तो खुद कहा है, ये क्या है? एक समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं? कोई आपत्ति? आगे अच्छे समझ में, नीचे सिद्धम लिख देना। ठीक है। ए ओ, अच्छा, तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक बात बताओ विक्की, और करके आप एक बताओ, ये क्या है? ए ओ, इसके नीचे ले आओ बी ओ। ले आए? अरे कर दो प्ले, देख लेंगे। चल रही है? अच्छा, आपने इसको इसके नीचे ले आया, इसको वहाँ ले जाओ इसके स्थान पे, ओ सी अपॉन, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बताओ, सी ओ अपॉन डी ओ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पलट के, मतलब यो इसके नीचे ले आए। आगे क्लियरली समझ में? वो तो ईजी है, इतनी बड़ी बात नहीं। उतार लो, कॉपी कर लो। देखिए जी, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो पहला हमने क्वेश्चन सोल्व किया था ये उसका रिवर्स है। ये आपको उल्टा सा, मतलब अब क्वेश्चन में क्या रहा सबसे पहले यही पता चल रहा है। उसने कहा खाली एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाला। 4 भुजाओं, अब ये पता नहीं कैसी हैं 4 भुजाओं वाली। आपके पास कोई आकृति है, उस आकृति का नाम है ABCD। उस आकृति के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO BO बराबर CO DO है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको ये बताना है कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है। एक समलम चतुर्भुज में एक जो भुजा है, यो वाली भुजा इस वाले भुजा के समांतर, मतलब 2 भुजाएं समांतर होती हैं, 2 नहीं होती। ठीक है। तो आपको कोई सी 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर दिखानी है। तो पहले तो हमें पता चला क्वेश्चन में कहा क्या। ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन को हल।
हाँ, और आराम से, कोई जल्दी नहीं। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, या दिया है भी लिख सकते हो, दिया है भी लिख सकते हो कि ए बी सी डी, एक ए बी सी डी एक क्या है जी? चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है जी, चतुर्भुज है, जिसके, जो सवाल में दिया वही लिख रहे हो, वही लिखना जो सवाल, जिसके विकर्ण, जिसके विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को बिंदु, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तब आपको मालूम है क्या होगा। तब क्या दे रखा उसने? ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। ठीक है जी। अब हमने क्या करा था, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ए ओ, अब मैं लेकर आया उसके नीचे सी ओ, यहाँ क्या लिखा है बी ओ, और यहाँ क्या लिखा है डी ओ। समझ गए? क्या मान लिया? समीकरण एक। क्या मान लिया? समीकरण एक। अतः अभी हमने भी प्रूफ करा था, बोर्ड पे देखो, जब ए ओ क्या है, ए ओ किसके, सी ओ के, फिर क्या है आपका बी ओ किसके, डी ओ के बराबर है, तो क्या रहा होगा? अतः, अतः आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। अतः बिंदु ई, बिंदु ई, बिंदु ई, ठीक है, को, बिंदु ई को किससे, बिंदु ओ से मिलाने पर, ओ से मिलाने पर, ठीक है जी, मिलाने पर, मतलब ई को किससे मिला दिया, ओ से मिला दिया। जब ई को ओ से मिला दे तो ओ ई किसके समांतर होगी, ए बी के, किसके समांतर होगी, कोई आपत्ति? अरे ये प्रूफ जब भी तो हुआ जब ये समांतर नहीं होंगी, तो ओ ई किसके समांतर आ गई, ए बी के, तथा हाँ बिल्कुल वही तो कर रहा हूँ, तथा ओ ई किसके समांतर आ गई, फिर किसके, डी सी के भी समांतर हो सकती है। सही है जी। अब पर आपको समांतर दिखाने के लिए इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना होगा, और अभी हमारे पास केवल एक भुजाओं का अनुपात आया, तो हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज, जल्दबाजी नहीं करनी, ए डी बी में, अतः त्रिभुज ए बी डी में। देखो ए बी डी त्रिभुज देखो कहाँ है, यो क्या हो गया ए, यो क्या हो गया डी, यो क्या हो गया बी, यो क्या हो गया ओ, यो क्या हो गया ई। अब तुमने क्या कहा, सर जी यो किसके पैरेलल है, ए बी के। तुमने कहा ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के, ए बी के पैरेलल है। आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ए ई ओ, ये ए ई ओ बी ओ डी। सही है जी, सही है जी। इसको क्या मान लो, समीकरण दो, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से। अब समीकरण एक क्या है, आराम से देखो, पहले समीकरण एक देखो क्या है, ओ बी ओ डी, बी ओ या ओ डी, सही है, किसके बराबर है, ए ओ सी ओ के। तो तुमने बताया कि सर जी यो जो ओ बी ओ डी है ये किसके बराबर है, ओ ए या सी ओ, ए ओ या सी ओ के बराबर है। अब यो किसके बराबर है, ए ई और ई ओ, ये सब क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और जब ये एक दूसरे के समांतर हैं तो अर्थार्थ के क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, अर्थार्थ ए बी किसके पैरेलल होगा, ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के, किसके पैरेलल होगा, इससे क्या तथ्य निकलता है, अर्थार्थ, अतः करके अर्थार्थ ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। कोई आपत्ति किसी को? तो ये उसका उल्टा प्रूफ करना था। क्या करना था उसका? आगे समझ में? इसको कॉपी कर लो। ओके जी, ठीक है। ये क्या आ गया, ए तपोन में क्या आ गया, ई डी। अब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या गया, बराबर। जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है, तो ए बी किसके समांतर रहा होगा, सी डी के समांतर रहा होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कॉपी करना।